नमस्कार दोस्तों। आज साल का आखिरी इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है। जैसे इंडियन फाइनेंशियल ईयर में हम मार्च को मानते हैं। तो आज आप सभी लोगों का ट्रेडिंग के हिसाब से एक क्लास फाइनेंशियल ईयर होगा। तो अगर बीता हुआ साल आपके लिए अच्छा नहीं गया हो, जिसमें आपको लॉसेस लगे हों, तो हम उससे क्या सीख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट हुआ हो तो हम जो हमने अच्छी चीज़ें की हैं उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले, क्योंकि लास्ट ईयर वाज नॉट सो ग्रेट इफ़ यू वर एन इन्वेस्टर, तो जो लॉसेस लगे हैं उसको तो आप लीजिए, और आगे हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मार्केट साइकिल चेंज हो सकती है, उस पर हमें फोकस करना है। और एज ए ट्रेडर हमने क्या क्या गलतियाँ की हैं, कहाँ हमने अपने डिसिप्लिन को छोड़ा है, कैसे अगर हमने रैंडम ट्रेड्स लिए हैं, अगर हमने अपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, या फिर हमने अपने आप को एजुकेट नहीं किया है इनफ टू टू फाइट द मार्केट, क्योंकि अभी मार्केट्स आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। ये इतना आसान नहीं है जैसे पिछले 2015, 16 या 2008 में जब हमने ट्रेडिंग की थी, इतना आसान नहीं रहा है। नाउ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिक्विड हो चुके हैं, ऑप्शंस मार्केट बहुत डीप हो चुका है। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट मशीन्स, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट एफआईआईज, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट डीआईआईज, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैविंग अ वेरी बिग फाइनेंशियल मसल। तो इन सब लोगों से आप फाइट करेंगे, तो इसलिए अपने आप को आपको पूरा ट्रेन करना पड़ेगा। देखिए, पैसा तो मार्केट में बनेगा अगर आप डिसिप्लिन हैं, आप अगर एक अच्छा सिस्टम फॉलो करते हैं। उस सिस्टम पे जब लॉसेस हो रहा है, आप लॉसेस लेना। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें सिखाई गई थी वो है कि लॉसेस से प्यार करना सीख लो। लॉस नहीं होता है, स्टॉप लॉस नहीं होता है, इट इज जस्ट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। इस बिजनेस में और कुछ आपको नुकसान, मतलब और कुछ खर्चा नहीं है, ओवरहेड एक्सपेंसेस। सो दिस इज सिंपल कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो अगर आपने लॉसेस से प्यार करना सीख लिया, आपने अपने लॉसेस को बड़ा नहीं होने दिया, यू नो कई बार हम सोचते हैं कि हमारा लॉसेस बहुत बड़ा हो गया, हम नहीं ले सकते हैं, पर इवेंचुअली पोजीशन मेरे फेवर में आ जाएगी। वैसा कभी होता है, कभी नहीं होता है। राइट। तो इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड में जाने से पहले आप लॉसेस को डिफाइन कर लो कि भाई इससे ज़्यादा नुकसान होगा तो मैं निकल जाऊंगा, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। मेन एम इधर हमारा सिर्फ कैपिटल प्रोटेक्शन है और कुछ भी नहीं है। कैपिटल प्रोटेक्ट हुआ तो प्रॉफिट्स अपना आप बनेंगे। तो नए फाइनेंशियल ईयर्स में जो भी आपने गलती की उनको लिखिए, उन गलतियों को डेली का डेली पढ़िए। कोई भी चीज़ लिखिए, लिखने एक एक चीज़ जो मैं सबको बोलूँगा कि ट्राई टू स्टार्ट राइटिंग डाउन द थिंग्स। माइंड का एक लिमिटेड पावर है, इट कैनॉट रिमेंबर ऑल द थिंग्स। जो भी आपको एक अच्छा, जो भी आपने बुरा किया है, जो भी अच्छा किया, उसको लिखे डेली का डेली। 5 मिनट दीजिए पूरे दिन में, सिर्फ 5 मिनट। और धीरे धीरे जब आपको ये अच्छा लगेगा, 5 से कब आप आधे घंटे तक पहुंचेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। बट दिस इज समथिंग विच आई हैव बीन टॉट। मैं इसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होगी, पर एज नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो रहा है तो आप सभी को यू नो ये अगर ये हैबिट आपकी डेवलप हो गई, तो नया फाइनेंशियल ईयर, नया ईयर आपके लिए बहुत ही अच्छा निकलेगा। मेरी आप सभी लोगों से आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट, कि यू डू एक्सट्रीमली वेल इन योर ट्रेडिंग, एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ, एंड बी वेरी हैप्पी फॉर द न्यू ईयर विच इज़ कमिंग ahead. नाउ एज टुडे इज़ द लास्ट डे, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था कि सबसे पहले ये बेयर्स की बुक है, हैंडबुक ऑफ ट्रेंड डिटर्मिनेशन। इट इज़ अवेलेबल ऑन यू नो हाँ, गूगल पे अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगी। इस पे हमने लास्ट वीडियो में बेयर्स रूल 27 के ऊपर डिस्कशन किया था, और ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, और ये रूल को मैंने अभी लगाया भी है। Mercury speed in longitude is 59 minutes and 1 degree 58 minutes, 59 minutes 1 degree 58 minutes। 27th को ये डेट आई थी। अब देखिए, 27th को ही निफ्टी का एक तरह से बॉटम बन गया, और उसके बाद कल उसके ऊपर 27th के हाई के ऊपर क्लोज हुआ था। परसों, सॉरी, कल छुट्टी थी, और आज एक बड़ा गैप अप होगा, तो ये एक अच्छा मूवमेंट आ गया। तो अब क्या हो सकता है? अभी दो मेजर एस्ट्रो इवेंट्स जो आज हो रहे हैं, एक तो मून अपोजी पे है, और एक सन और मरकरी में मिनिमम डिस्टेंस है। ये दोनों एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स हैं, इनको मैं आपको लगा के बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमने लगाया मरकरी डिस्टेंस टू द सन मिनिमम, जिसे मरकरी पेरिलियन भी कहते हैं। लास्ट टाइम इधर आया था तो मार्केट का एक टॉप बन गया था, और उसके बाद एक अच्छी फॉल आई। आज ये डेट आ रही है, तो आज हम फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो नोट करके काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डिस्टेंस टू द अर्थ ऑफ मून, वो भी आपका आज मिनिमम है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है। जब भी मरकरी मून दोनों एस्ट्रोलॉजिकल फिनोमिनन आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट बन जाता है।
तो इसी तरह से अगर आज ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट है तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये देखिए, सॉरी, डिस्टेंस टू द अर्थ मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। ये 31st को हमने लगाया है, इससे पहले यहाँ पे बना था। इसको मैं बाहर में कर देता हूँ, आपको इजीली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ, इसके अगले दिन भी एक टॉप बन गया था, यहाँ पे एक बॉटम बना, एक काइंड ऑफ टॉप था, उसके बाद से एक अच्छा फॉल आया, तो एक ये दोनों चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो आज के दो एस्ट्रो फिनोमिनन से आप सबसे पहले निफ्टी पे देखते हैं। तो निफ्टी में आज क्वार्टरली क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है, और तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है 4 वीक्स। आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम फ्रॉम 1996 कि 4 महीने हमारे पास रेगुलर फॉल आई है। ये लास्ट टाइम कब हुआ था देखते हैं। 2008 में भी देखिए रेगुलर कभी 4 महीने की फॉल नहीं आई है। 4 महीने की फॉल आई थी आपकी 1990, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5th, और उसके बाद से एक अच्छी रैली चालू हुई थी। तो अभी ये, और उससे पहले कभी भी नहीं हुआ है ये 1 2 3 4, ये फोर्थ हुआ है। ये 2001 में भी हुआ था 1 2 3 4, उसके बाद एक अच्छी रैली चालू हो गई। तो बेसिकली आज मार्केट तो ऊपर खुलेगा, पर ये क्लोज कहाँ पे हो सकता है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, इस महीने का ओपन था 17,360, हम 080 पे क्लोज हुए हैं। तो अगर ये 17,300 के आसपास क्लोज हो जाए, जो एस जी एक्स बोल रही है कि एक अच्छा गैप अप हो सकता है, तो हमें देख सकते हैं कि एक डोजी टाइप कैंडल बन जाएगी। पर मोस्टली 17,360 के नीचे क्लोज होता है तो रेडी कैंडल होगी, और रेड कैंडल होगी तो 4 मंथ्स ऑफ रेगुलर फॉल। तो 2001 में हमने देखा था कि 4 महीने गिरा था, उसके बाद एक अच्छी रैली हुई। और 1996 में हमने देखा था 5 महीने गिरा था, उसके बाद एक अच्छी रैली हुई है। तो इट इज़ अ टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन। तो आप एक्यूमुलेट करना चाहिए, अगर मतलब इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्यूमुलेशन। और क्वार्टरली में अगर हम देखते हैं, तो क्वार्टरली में आई थिंक दिस इज द, वापस इस क्वार्टर में हम ऑलमोस्ट 6% डाउन है। एंड 4 बार क्वार्टर में डाउन 2009 2008 में हुआ था, तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं क्वार्टरली पे, तो इट्स फाइन। और हम बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी में इस क्वार्टर में भी वी आर डाउन ऑलमोस्ट 7%। और अगर मंथली में चलते हैं, तो दिस इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ फॉल। बैंक निफ्टी में 4 महीने की फॉल कभी इससे पहले हुई है क्या? ये 3 महीने की हुई है, 2 महीने की, 1 2 3 3 मंथ्स की हुई है। 4 मंथ्स की फॉल बैंक निफ्टी में यहाँ पे हुई थी 2013 में, 1 2 3 4। उसके बाद एक अच्छी रैली चालू हुई है। तो फोर्थ या फिफ्थ महीने के आसपास हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए। इफ़ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो अब हम क्विकली देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए बैंक निफ्टी 200 डे के ऊपर क्लोज हुआ है 40,047, जो इसका आई थिंक 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो 4770 तक जा सकता है। और अगर मैं अपना म्यूजिकल ऑक्टेव देखूं बैंक निफ्टी में, तो जैसा मैं पोस्ट पे डालता हूँ ये 339 332 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। नेक्स्ट इसका मेजर रेजिस्टेंस आता है 4502 पे। निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी में क्या हो रहा है देखिए, इसने 16,825 पे ही सपोर्ट लिया है, वहीं पे तो हम बेसिकली 17,326 तक जा सकते हैं। और अगर मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो 17,218 हमारा 22 मूविंग एवरेज है, इसके आसपास चले जाएंगे, इसके ऊपर क्लोज हो गए तो अच्छा है। और 200 डे है 474 पे, तो वो तो बहुत दूर है अभी। तो 218 के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो और लेवल्स लेवल्स के लिए आज अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है, तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो, पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बेसिकली 17,178 के ऊपर तेजी करें, तो 17,308 तक हम देख सकते हैं। और मंदी करनी है तो आप मंदी कर सकते हैं 17,076 के नीचे 16,944 तक आप देख सकते हैं। और इसी तरह से बैंक निफ्टी में चलते हैं क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में आप मंदी करनी है तो यू बेटर डू शॉर्ट सेल बिलो 39,800 फॉर a target of 39,600 39,399, and long should be above 4119 फॉर a target of 317 and 516। तो ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो था। अगेन आप सभी लोगों को न्यू फाइनेंशियल ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे डिसिप्लिन और अपने आप को एजुकेट करें, एंड मेक श्योर दैट यू आर एबल टू फाइट द मार्केट। थैंक यू वेरी मच।